हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल। तो जी नमस्ते, मुखिया आ गया है आपके। और इस समय हम रीडिंग करने आए हैं और रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है। ठीक है, तो जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई भी रीडिंग मत थोपिएगा। अभी जो रीडिंग कर रहे हैं वो रैंडम रीडिंग है, ठीक है। और इसके अलावा पता नहीं दूसरी रीडिंग आएगी कि नहीं आएगी, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। तो देख लेते हैं अभी कि एनर्जीज़ क्या कहती हैं और रीडिंग क्या आ रही है निकल के, ठीक है। तो इस्तेमाल हम कर रहे हैं वही रात के हम सफ़र गार्जियन ऑफ द नाइट टैरो, ठीक है। और यहीं पर हम लेकर बैठे हैं ये वाला एंजल आंसर्स वाला डेक, ऑब्वियसली आप लोगों के लिए। तो सेटअप थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। तो इसलिए जो है हम ज़मीन पे बैठे हैं हमारा मन किया थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो हम ज़मीन पे आ गए। तो इसलिए थोड़ा सा अलग हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। वो सेम टेबल नहीं है, तो हम वहाँ से ऊपर से उठ के बस नीचे आए हैं। बगल में ही टेबल लगा हुआ है, आपको पता है, इधर ही है, बट अभी हम इधर हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के एक रीडिंग कर लेते हैं। और रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है। देख लेते हैं आप लोगों को क्या जानने की ज़रूरत है, ठीक है। जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने ऊपर कुछ मत थोपिएगा। नेचर से कनेक्ट कीजिए गाइस। हमको सबसे पहला मैसेज एंजल्स की तरफ से आ रहा है, नेचर से कनेक्ट कीजिए। नेचर से कनेक्ट कीजिए। थोड़ा हरा भरा वातावरण, पर्यावरण, शायद इसलिए यहाँ पे हमने जो है ऐसे प्लांट्स जो है डेकोर पे लगाया है, आई डोंट नो, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आपको पर्यावरण से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। चलो बुलावा आया है, माता ने भाई किसी का जो है स्पिरिचुअल, किसी पिलग्रिमेज से बुलावा आ सकता है। बुलावा बोले तो अचानक से आप लोगों का जाने का कार्यक्रम हो सकता है, तो मुबारक हो जी। तो बहुत बहुत मुबारक हो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो, ठीक है। एंड हैप्पी जर्नी एंड ऑल द बेस्ट अगर आप जा रहे हैं तो कहीं। लेकिन स्पिरिचुअल किसी पिलग्रिमेज, किसी तीर्थ यात्रा पे हमें आप जाते हुए लग रहा है, और आप लोगों का अचानक से कार्यक्रम बन सकता है। कोई भी ऐसा स्थल जहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल महाकालेश्वर, महाबलेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, शिरडी, ओके, खाटू श्याम, मेहंदीपुर बालाजी, तिरुपति बालाजी, ओके। यहाँ पर जो है लवर्स का कार्ड, पहला कार्ड गिरा है। पता नहीं कुछ लोगों को एक वर चाहिए। आप लोगों का जो वर पाने की इच्छा है वो पूरी होने वाली है, क्योंकि आपको पता है हम रेडी नहीं है, इसलिए हमने कार्ड लिया नहीं। लेकिन लवर्स का कार्ड, पहला कार्ड आगे गिरा था। देखिए दोबारा आएगा तो हम बता देंगे, दिखा देंगे आपको, मतलब एंजल्स को अगर देना होगा तो। अब हम रेडी हैं और जो भी कार्ड आएगा वो हम लेंगे। तो एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, पूर्वज हम लोगों के, और सारी जो डिवाइन शक्तियाँ हैं, सुप्रीम पावर हैं, वो यहाँ पधारिए और रीडिंग में हमारी मदद कीजिए, ठीक है। ये यहाँ फिसल फिसल के काहे आ रहा है हमारा थोबड़ा तो नहीं दिख गया कैमरे पे, हैं? नहीं 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 दिखा ना, दिखना भी नहीं चाहिए तो जी देख लेते हैं। अब जो भी कार्ड आएगा वो हम लेंगे। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है कार्ड। ओह, पहला कार्ड आ गया है। ओह माय गॉड, देवुड़ा, ये क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। आपके सामने की बात है और यही कार्ड मतलब हमने उठाया था। आपको तो पता होगा ना यार कि इतने सारे ये 78 कार्ड्स हैं, 78 कार्ड्स हैं इसमें। मतलब आपको नहीं लगता है कि कुछ तो ऐसी शक्ति है जो हमको वही चीज़ दिखाना चाहती है जो उनको दिखाना है, और अगर हम उस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं तो वो ज़बरदस्ती उस चीज़ को वापस से दिखाने की कोशिश करते हैं। ओ माय गॉड, हमने एरोप्लेन मोड नहीं लगाया। शिट शिट शिट, अभी कोई कॉल आ जाएगा, रुकिएगा। भगवान सब ठीक कर देंगे। ये क्या हुई, एक नोटिफिकेशन आया है, पता नहीं ऊपर लिखा हुआ था भगवान सब ठीक कर देंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। देखिए हम तो मतलब बहुत डेस्परेट है, मालूम। मतलब अभी नहीं, डेस्परेट नहीं है मिनी, कभी भी डेस्परेट नहीं होती है। मिनी ने जो पेशेंस रखा है ना यार हर चीज़ में, मुखिया जी ने जो पेशेंस धरा है, वो तो मतलब ये नहीं कह रहे कि आप लोगों में इतनी शक्ति नहीं होगी आप लोगों ने, लेकिन यार ज़िंदगी के आधे से ज़्यादा बसंत हमने गुजार दिए हैं। और
जितना धैर्य हमने धरा हुआ है ना यार एक टाइम पे वो जवाब दे देती है। खैर जो भी है, ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, भगवान सब ठीक कर देंगे। यही मैसेज अभी किसी का नोटिफिकेशन आया और देखो हमको पता चला कि एरोप्लेन मोड नहीं है, अभी हमने एरोप्लेन मोड कर दिया, क्योंकि जो वीडियो बन रही है अभी ये देखो दूसरी बार लवर्स का कार्ड आया है, वो सब झकझोर हो जाता, सब खराब हो जाता, इसलिए हमने अभी एरोप्लेन मोड कर दिया उसको, ताकि वो चीज़ डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि ऑब्वियसली कोई फ़ोन आ जाता है, स्पैम कॉल कुछ कुछ हो जाए, तो इसलिए जो है हम एरोप्लेन मोड पे किए देखो। और मैसेज भी जो है बताया हमको, रिमाइंडर भी एंजल्स ने क्या नोटिफिकेशन से दिखाया कि भगवान सब ठीक कर देंगे। अल्टीमेटली सब ठीक हो ही जाएगा ना एक दिन। हाँ सही कहते हैं आप लोग, ये वक्त भी गुजर जाएगा भाई। तो जी पहला कार्ड लवर्स का है। ना चाहते हुए भी आप लोगों का रिलेशनशिप का ही कोई ना कोई मामला आता है भाई, प्यार का मामला ही आता है, प्रेम संबंध है। खैर देखते हैं आगे क्या है, क्या किसका प्रेम संबंध है, क्या दिक्कत है, लेकिन कुछ लोगों को एक अच्छा वर प्राप्त होने वाला है जी, ऐसे ही हमको जो है मैसेजेस आ रहे हैं। कुछ लोगों को आपके मन का ही वर प्राप्त होने वाला है। पेज ऑफ सोर्ड्स, तो जी नज़र रखी जा रही है आप लोगों पे भाई, और ये कुछ टाइम से आ रहा है भाई, आप पे हेवी स्टॉकिंग चल रही है गाइस आपको पता ही नहीं है क्यों, क्या करेंगे आप पता लगा के, आप लोग खुद परेशान है भाई, क्या ज़रूरत है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, कोई चीज़ अधर में लटकी हुई थी, अब उसमें जो है हलचल होने के आसार हैं। अगर कोई चीज़ बीच में स्टक थी, अचानक से आपको लगा था कि यार ये चीज़ में आगे कोई ग्रोथ का है नहीं है, प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा है, एक जगह स्टैग्नेंट क्यों है, फाइनली उस चीज़ पे आपको एक हलचल होती हुई दिखाई देगी। बोले तो एग्जीक्यूशन किसी चीज़ का। नाइस नाइस नाइस, अभी तक तो नाइस है। अरे यार, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, कौन है ये प्राणी जो बड़ा जल्दबाजी में है अरे हमको छींक आया यार, आई एम सो सॉरी। अभी क्या करें बताओ, हमने कंट्रोल करने की कोशिश की थी, रोकने की कोशिश की थी, और जितना रोकने की कोशिश कर रहे थे उतना ज़ोरदार छींक आया है। वैसे हमारे छींक में आवाज़ ही नहीं आता यार, पता भी नहीं चलता बगल वाले को कि हमने छींका भी है, ऐसे कार्ड्स मुड़ रहे हैं गाइस बहुत। अभी आपको पता है कि इतने दिनों तक तो ये कार्ड कभी नहीं मुड़े, कार्ड मुड़ा था, आप लोगों को नज़र लगी हुई है, आप लोगों पे इविल इंटेंशंस, कुछ बुरी प्रजाति के लोगों का, बुरी एनर्जीज़ के लोगों का आपके ऊपर कुछ है, मतलब इविल इंटेंशंस किसी के हो सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट इस प्राणी के नहीं दिख रहे हैं, आगे देख लेते हैं। हमें नहीं लगता है, ठीक है, इस प्राणी की एनर्जीज़ हैं। somebody is highly attracted towards you, एम्प्रेस। कौन है भाई, और हमको ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई ना आपसे बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा आपको फैंटसाइज करते हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं क्योंकि छुप छुप के, और किसी प्रकार का एग्जीक्यूशन चाहते हैं। कोई खासकर रिलेशनशिप के लिहाज से हमको कोई ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों में हलचल होने की संभावना है भाई। ये हलचल हलचल तक ही रहे, ठीक है, समझने वाले समझ जाएंगे हम क्या कहना चाहते हैं, है ना। क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है, somebody is highly attracted towards you, एस ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल हमारे पैरों पे आके गिरा है ये कार्ड। भाई क्या हो रहा है, किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चनकी चाटू मसाला, असली मसाले पता नहीं हमको ना ये वाले एड्स बड़े याद आते हैं, बहुत फैसिनेट करते हैं हमको। फैसिनेट से याद आया, somebody is यू नो हाईली फैंटेसाइजिंग यू, किसी को मतलब आपकी बड़ी अरे भाई कोई आपको बहुत सेड्यूसिंग वे में इमेजिन कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज हमको दिखाई दे रही है विद दिस एम्प्रेस। और हमने आपको बोला ना हलचल हलचल तक ही सीमित रहनी चाहिए, एनर्जीज आर फर्टाइल। कोई आपसे बहुत वैसे कनेक्ट होना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स है, कहाँ रखें यार, अपने सर पे हैं पता है आप लोगों की वजह से ना हम रोज़ रीडिंग करने के लिए आ जाते हैं,
सच बताएं, सही बताएं, भगवान की कसम खा के बताएं, क्या है सच्ची बात बताएं। हमारा मन नहीं करता है अब, हमारा ना मन नहीं करता है रीडिंग करने का ऑब्वियसली। लेकिन जब हम रीडिंग करते हैं ना तो एंजल्स हमको ना भर भर के मैसेजेस दे रहे होते हैं, चीज़ें बता रहे होते हैं। अभी देखो कितनी शांति है। और जल्दी से रीडिंग कर लेते हैं यार, अपनी बात बताने बैठ जाएंगे तो फिर अभी आलू प्याज टमाटर गोभी ये सब होएगा, उससे पहले हम रीडिंग करके यहाँ से निकल जाएं, वही बेहतर है। क्योंकि हमारे सारे मैसेजेस छूट जाएंगे बीच में और हमको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। एम्प्रेस, टॉरस एनर्जीज, द लवर्स, जेमिनी एनर्जी एंड हेयर कम्स द हर्मिट, वर्गो एनर्जीज। तो इनमें से इस पर्टिकुलर पर्सन के चार्ट्स में ये एनर्जीज हो सकती हैं, माइट बी अ जेमिनी, वर्गो और टॉरस, ठीक है, जो हाईली अट्रैक्टेड है आपसे इस समय। माइट बी अ लियो, सन, एम्प्रेस के नीचे सन। गाइस देयर इज अ कमिटमेंट कमिंग। कमिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स है। हमने बोला ना किसी स्टैग्नेंट चीज़ में एक हलचल है, प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपके फेवर में होना तो चाहिए। एम्प्रेस के नीचे सन है, नॉट बैड। एम्प्रेस के नीचे सन है ना, तो आपको कार्ड नहीं दिख रहे ना। एक मिनट, हमको कैमरे में दिखाई दे रहा है, ये नीचे वाला कार्ड तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा आपको। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा हम इसको और ऊपर ऊपर कर देते हैं ना। हाँ जी, अब दिखाई देगा ना आपको, पता चले आप हमको झूठा बोलें। ये सन है और ये हर्मिट है, आपको बता देते हैं, ठीक है, यहाँ रखा है हमने। और कौन सा कार्ड है जो नहीं दिख रहा है? ये वाला कार्ड नहीं दिखा रहा है ना, ये एस ऑफ पेंटिकल्स है जी, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। नाइट ऑफ सोर्ड्स के नीचे 8 ऑफ, हलचल तो है भाई। आई सॉ 12 हलचल तो है, और कोई डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को एक नतीजे पर पहुंचाना चाहते हैं, हारमोनियस रिलेशनशिप कोई बिल्ड करना चाहते हैं। एनर्जीज तो अच्छी है गाइस, एनर्जीज तो अच्छी है। हालांकि वल्नरेबल है, मतलब बहुत इम्पल्सिव डिसीजन दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत जल्दबाजी में लिया गया निर्णय कोई ले रहा है। कि नाइट ऑफ सोर्ड्स है ना, ये प्राणी बहुत ऐसे भाग के आता है ना, दौड़ के एकदम। तो somebody wants to work, क्योंकि स्टैगनेंट चीज़ों में हमने बोला ना, एग्जीक्यूशन के कार्ड हमें दिखाई दिया है। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है। देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ हलचल, मूवमेंट है डेफिनेटली। टेम्परेंस का कार्ड आया है। कौन है ये मेंढक भाई? सैजिटेरियस एनर्जीज भी यहाँ पे आया है स्ट्रॉन्ग। आगे देखते हैं। somebody is highly attracted, ये तो है, और ये पर्टिकुलर पर्सन आपको डेफिनेटली स्टॉक कर रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, backstabbed, this person is currently backstabbed, this person is currently socially inactive, लेकिन आप पे नज़र रखने के लिए ही ये पर्टिकुलर पर्सन सोशल साइट्स पे अवेलेबल होंगे, ठीक है। दूसरों से बातचीत कम कर रहे होंगे, ज़्यादा घोलमेल लोगों से बोलचाल बंद रखी होगी इस समय, क्योंकि हर्मिट एनर्जीज़ हैं, ओके। फाइनेंसेस से, कुछ फाइनेंशियल चीज़ों से इस समय तक ये पर्टिकुलर पर्सन बहुत ज़्यादा डील कर रहे थे या डील कर रहे हैं अभी भी, ठीक है। लेकिन स्ट्रगल का एंड होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए अब ये पर्टिकुलर पर्सन तो एक थोड़ा सा एक मूवमेंट चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिहाज से, जो भी अभी सर्कमस्टेंसेस आप दोनों के बीच दरमियान है। लास्ट कार्ड देख लेते हैं क्या है। 9 ऑफ कप्स। सो दिस इज़ योर विश फुलफिलमेंट। भाई आप लोग भी डेस्परेट रहे हैं, धैर्य आप लोग रहे हैं, धैर्यवान बने रहे हैं। यहाँ पे लवर्स का कार्ड के नीचे 9 ऑफ कप्स है। बहुत सारे लोग यहाँ पे एक अच्छे वर की तलाश में हैं, ठीक है। वर वधू जैसा भी आपको ठीक लगे। आप अगर मेल हैं तो ऑब्वियसली आप वधू की तलाश में हैं, अगर आप फीमेल हैं तो वर की तलाश में हैं। हमने शुरुआत में ही बता दिया था कि यहाँ पर जोरों शोरों से वर वधू की तलाश की जा रही है, जो आपको बहुत जल्दी मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब लिटरली बहुत सारे लोग शादी के विवाह के बंधन में कुछ टाइम से आ रहा है। आप लोगों में से कुछ लोग मतलब निपट जाओगे भाई,
तो ऑब्वियसली टैरो रीडिंग भी देखना छूट जाएगा आप लोगों का। अच्छी बात है एक तरह से, ठीक है, क्योंकि अच्छी बात इसलिए है क्योंकि गाँव वासियों में आधे से ज़्यादा लोग अगर सेटल हो जाएंगे तो हमको तो बड़ी खुशी होगी ना, मुखिया जी तो खुशी होंगे ऑब्वियसली, घर बस जाएगा लोगों का। तो जाहिर सी बात है गाइडेंस के तौर पे टैरो को देखा कीजिए बस, ठीक है, इससे ऑब्सेस नहीं होना है। इसलिए हम आपको बोलते हैं कि जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए। एंटरटेनमेंट लिया, छोड़ दिया बस। रीडिंग को इतना एकदम अपनी छाती पे वो नहीं कर लेना है, हावी नहीं कर लेना होता है, ठीक है। और अभी तक हमको यही दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली कोई एक अच्छे विवाह के बंधन में बंधने के पूरे चांसेस हैं किसी के, क्योंकि एक पेनफुल चैप्टर आप लोगों की लाइफ से ख़त्म हो रहा है। दिसंबर का महीना है, साल जाते जाते सारे जो दुख दर्द पेन है वो ले जाएगा, ठीक है। नया साल आपका खुशियों भरा ही होने वाला है ज़्यादातर लोगों के लिए। हमको क्रिसमस की वाइब्स आ रही है। क्या आप लोग क्रिसमस से रिलेटेड कुछ चीज़ें देख रहे थे क्या? क्रिसमस वाली फीलिंग आ रही है आप लोगों को? कुछ मतलब नया करना चाहते हैं? देखिए कोई भी रिलीजन के हों, हम अपने देश की बात करें, हमारे देशवासी तो सारे त्यौहार मनाते हैं ना, तो उसी हिसाब से हम कह रहे हैं। तो शायद आप लोगों को एक क्रिसमस वाली फीलिंग आ रही हो। कुछ लोग ज़रूर सोच रहे होंगे कि कभी ज़िंदगी में क्रिसमस के टाइम पे यूएस या यूके जाने का मौका मिले, कनाडा जाने का मौका मिले, यूरोप जाने का मौका मिले, तो जस्ट स्ट्रीट वॉकिंग करें कोई क्रिसमस के टाइम में। स्नोफॉल देखना है किसी को। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ पीसफुल मेपल लीफ हमारे विजन में आ रहा है। मेपल लीफ जो होता है, जो कनाडा वगैरह में बहुत होता है, और आपने देखा होगा गुलमोहर भी बोलते हैं उसको हिंदी में शायद, और ऑर्किड्स एंड दोज रेड चेरी ब्लॉसम्स, और क्या बोलते हैं उसको, मतलब क्रिसमस वाली एक फीलिंग, एक क्रिसमस वाली एक वाइब्स समवेयर आई एम फीलिंग लाइक, बहुत ही रेड एंड ग्रीन वाली फीलिंग आ रही है। आप लोग इस समय या तो बहुत रेड या ग्रीन या वाइट कुछ अपनी लाइफ में ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो गुड है आप लोगों के लिए, क्योंकि रेड ग्रीन एंड वाइट क्रिसमस की वाइब्स देता है, और माइट भी आप लोगों के लिए कुछ पॉजिटिव चेंजेस वो आपकी लाइफ में लेके आए। तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी रेड ग्रीन या वाइट ऐड कर सकते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। रेड ग्रीन वाइट कोई भी चीज़ अपने घर में, कोई होम डेकोर हो गया या कुछ भी नया ऐड करना है। भाई कैंडल्स आते हैं फ्रेगरेंट, तो ग्रीन हो गया, और कोई भी एरोमेटिक किसी भी फ्रेगरेंस का आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीन जो होता है वो शायद लेमन ग्रास और इस चीज़ का होता है ना। तो रेड कैंडल हो गया, रोज़ का खुशबू देता है, एंड वाइट वनीला एंड देता है, जैस्मिन वगैरह की अलग से उनके कैंडल्स आते हैं। तो इस तरीके का आप कुछ भी अपने हाउस में जो है अपने घर में ऐड कर सकते हैं। या फिर रेड ग्रीन और ग्रीन कलर के प्लांट्स ले आए आप, है ना, और कुछ ग्रीन कलर के ही होते हैं प्लांट्स तो मतलब कुछ प्लांट्स और कुछ रेड फ्लावर्स वाले या फिर वाइट फ्लावर्स वाले कुछ ऐड, हमने बोला ना आपके लिए कुछ डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव आउटकम आपका इससे निकल के आ सकता है, और आप अपने घर में कुछ पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे इस चीज़ से फॉर श्योर। तो अवश्य अपनी लाइफ में ग्रीन वाइट एंड रेड ऐड कीजिएगा। क्रिसमस वाइब्स आपको मिलेंगी और अच्छा भी लगेगा, यू विल फील गुड, ठीक है। हमको क्या ही करना है भाई, आपको फील गुड कराना है और आपको भी गुड फील करना है ना, बस। और क्या है भाई, ज़िंदगी है, दूसरों की ज़िंदगी में थोड़ी खुशियाँ और बाहर ले आएंगे तो इससे अच्छी बात और कोई हो सकती है क्या? बताइए हो सकती है क्या? नहीं ना तो जी ये है, आगे देखते हैं। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या है। 5 ऑफ पेंटिकल्स। हमने थोड़ी देर पहले आपको यही कह रहे थे कि किसी का स्ट्रगल जो है ना, फाइनेंसिस से रिलेटेड किसी का स्ट्रगल यहाँ पे एंड हुआ है। 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है। समबडी वॉज स्ट्रगलिंग विद देयर फाइनेंसिस, जो कि ख़त्म हुआ है। और अब ये पर्टिकुलर पर्सन, यहाँ पे देखो कॉमन चीज़ पेंटिकल्स तो है ही, लेकिन आउल है, यहाँ पर भी एक आउल है, यहाँ पर भी एक आउल है। तो किसी के ना फाइनेंसिस में अब जो है कुछ चेंजेस आए हैं, तब जाके हमने बोला ना, तब जाके कोई हलचल हुई है। तो ये कोई एक नॉर्मल सा अचानक से आपकी लाइफ में किसी पर्टिकुलर प्राणी, जो कि ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे सोलमेट और ट्विन फ्लेम की वाइब्स आ रही है, लवर्स का कार्ड पहला कार्ड है,
और आपको नहीं लगता है कि ये चमत्कार से कम नहीं है? क्योंकि पहले भी यही कार्ड आके हमारे धपड़ से गिरा था, और जब हमने सोचा कि हम रेडी नहीं है, जब आना होगा आ जाएगा, और पहला कार्ड यही आके गिरा। क्यों भाई, क्यों? 78 कार्ड्स में यही कार्ड काहे गिरा? लेकिन बोलते हैं ना, एंजल्स को जो बताना है वो बता के रहेंगे भाई, उनसे आप कुछ नहीं वो कर सकते। अब जब हम एक सीक्रेट स्पेस बना लेते हैं और उनको बुलाते हैं तो वो आ जाते हैं प्रकट भी होके, और जो उनको जैसा बताना होता है वो वही बताएंगे। आप चाहे सुनने के लिए इच्छुक हो या ना हो, आप चाहे देखने के लिए इच्छुक हो या ना हो, उनको करना वही है जो उनका मन है। और उन्होंने लवर्स का कार्ड गिराया था, हमने उसको रिजेक्ट किया, वापस से शफल करके हमने बोला कि आई वाज नॉट रेडी, उन्होंने यही कार्ड दिया, और वो भी पहला कार्ड, क्योंकि हमने तब नहीं लिया था ना, तो लो हमने बोला। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है यार, ऐसा तो मतलब जब भी हम रीडिंग करते हैं ज़्यादातर टाइम में ऐसा ही होता है, और हम आपको बोलते हैं कि यार ये देखो यार, ये किसी मिरेकल से कम नहीं होता है। और उसी वक्त एक मैसेज आना कि भगवान सब ठीक कर देंगे, लाइक लिटरली यार, कुछ चीज़ें ना हमको गूज़बम्स देती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम जब रीडिंग कर रहे होते हैं ना, तो हमको ना बहुत सेक्रेड वाली, हम अपना स्पेस बहुत सेक्रेड रखते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमको कोई उल्टी सीधी चीज़ डिस्ट्रैक्ट करे या कोई और गलत नेगेटिव एनर्जीज़ में हम आए, क्यों, लेकिन हो जाता है, आपको पता है ना, अपने हम ऐसी हैं। और अभी जो है हमको ये पूरी रीडिंग में यही लग रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग ना एक वर वधू की तलाश कर रहे हैं, और माइट भी पॉसिबल कि बहुत सारे लोग अपने उसी पर्टिकुलर प्राणी में ही अपना एक अच्छा वर तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी और में एक अच्छा पार्टनर खोज रहे हैं। लेकिन वो तलाश भी, हमने बोला ना, वो तलाश हमें पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर एक कमिटमेंट है, एक हारमोनियस रिलेशनशिप, एक मैरिज है, कमिटमेंट है, जो फाइनली अपनी दुल्हन को ले जाएगा या ले जाएगी, दूल्हे को मतलब, क्योंकि एम्प्रेस है ना। अब जैसा भी आपको ठीक लगता है वैसे रेजोनेट कीजिए, क्योंकि भाई किसी का तो यहाँ पर एक बरसों का ख्वाब, धैर्य जो है ना, भगवान सब ठीक कर देंगे, क्योंकि वो नोटिफिकेशन आया था, और हमें ऐसा लग रहा है बरसों का ख्वाब है किसी का, एक अच्छा लाइफ पार्टनर, एक मतलब झूम उठेगा कोई, बहुत रोमांटिक नहीं कहेंगे इसको, मतलब एक संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि वाली फीलिंग है, जिसमें एक इंसान पूरी तरीके से अपने आप को कंप्लीट फील करता है। रेमंड द कंप्लीट मैन। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट ना सिर्फ मैन हो रहा है बल्कि वुमेन भी हो रही है, क्योंकि एम्प्रेस है, सन है, मतलब एक हारमोनियस रिलेशनशिप, और एम्प्रेस और सन एक दूसरे के ठीक नीचे आया है। तो गाइस, चट मंगनी पट ब्याह तो अलग बात है, लेकिन चट मंगनी पट चुन्नू मुन्नू, ठीक है, मतलब मतलब समझ जाइए यार, समझ जाइए, मतलब शादी के बंधन में बनते ही बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों के जीवन में आप 2 से 3 हो जाएंगे, 3 से 4 हो जाएंगे, समझ रहे हैं? क्योंकि हमने बोला ना, चट मंगनी पट ब्याह वाला तो सीन है ही है, लेकिन यहाँ पे चट ब्याह पट चुन्नू मुन्नू भाई आपका मुखिया ना पागल है, ये बात आप मान लीजिए, ठीक है? योर मुखिया इज मैड, ठीक है, योर मुखिया इज मैड। तो जी ये है अभी तक, क्योंकि फर्टाइल एनर्जीज हैं बहुत सारे लोगों की इस समय, और हमने बोला ना, कोई बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है यहाँ पे, और लिटरली मतलब अभी कुछ दिन पहले वो घूंघट वाला वो क्या बोला था, क्या आया था वो फर्स्ट, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा वो, ये हनीमून क्या कौन सा वाला नाइट, मैरिज नाइट, हम फिर भूल गए अरे यार, तो होता है ना, आप लोगों ने कमेंट करा था ना कि मिनी उसको वो बोलते हैं मैरिज नाइट, जो बोलते हैं, अरे भाई जो भी है, आप लोग बहुत समझदार हैं भाई, हमारे जैसे थोड़ी हैं आप लोग सुपर इंटेलिजेंट हैं। तो यहाँ पर जो है, हाँ, ज़्यादातर लोगों के लिए ये वही प्राणी है जिसने आपका दिल दुखाया है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है, लेकिन दिस कार्ड इज़ इन रिवर्स, ठीक है? कोई चीज़ों को अमेंड, मतलब मेंड करना चाहते हैं, सुलझाना चाहते हैं, और करंटली वो आपका जो दिल, जख्मी दिल है, उसको रिपेयर करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं। देयर इज़ अ कमिटमेंट कमिंग सून। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है। अब आपकी इच्छा है, आप अपने टट्टी ट्विन फ्लेम या टट्टी झोलमेट को स्वीकार करें या ना करें, भाई स्वीकृति आपके ऊपर है, मुखिया कुछ नहीं कहेगा। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे एक अच्छे वर वधू की तलाश है। अकेले रहा नहीं जाता हैं हैं, रहा नहीं जाता। वैसे आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग
ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, तभी यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है। नए साल में आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग ना के बराबर होगी, क्योंकि यू आर ऑलरेडी अवेकेंड, आप लोग अवेकेंड सोल है। और इस समय अवेकनिंग किसकी हो रही है मालूम? इस पर्टिकुलर प्राणी की, क्योंकि ये हर्मिट, ये थोड़ा सा इनएक्टिव है सोशली, हमने बोला ना, ये थोड़ा अपने आप को आइसोलेट किया है, धोखा वोखा खाया होगा, इसलिए जो है इसको वो अनकंडीशनल प्यार जो आपने दिया था वो कहीं से मिला नहीं, इसलिए वो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए लौटना चाहते हैं, और वो भी बहुत जल्दी। भाई जल्दी का काम वैसे भी शैतान का होता है, हालांकि यहाँ पे शैतान आया नहीं है, ना डेविल आया है, ना 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, लेकिन आप लोगों को पता है ना जल्दी का काम शैतान का होता है, तो ये वही शैतान है भाई। तो ये शैतानी आत्मा फिर से आपके जीवन में जो है दस्तक देने के लिए आ रहे हैं। अब आपकी इच्छा आप स्वीकार करें या ना करें, इस समय ये पर्टिकुलर पर्सन वैसे बहुत अट्रैक्टेड है आपसे। लस्टफुल वाइब्स हमें नहीं आ रही हैं, अट्रैक्शन जो है वो बहुत प्योर है, एक जेन्युइन अट्रैक्शन है, एक जेन्युइन पुल है। हमने बोला ना लस्टफुल वाइब्स हमें नहीं आई है, तो हम क्यों किसी के ऊपर लांछन लगाए भाई, कर्मा थोड़ी ख़राब करने हैं, जब नहीं है तो नहीं है। ना तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, ना एस ऑफ वॉन्ड्स है, ना डेविल है, तो काहे हम किसी पे ज़बरदस्ती का लांछन लगाएंगे भाई। हाँ, एक इच्छा बहुत है आपको पाने की, आपको प्यार करने की, आपको वो सब लाइफ में वो सारी खुशियाँ देने की, आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की। मतलब कोई यहाँ पर किसी पर्सन की एनर्जीज ऐसी हैं जो आपके लाइफ का प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है ना। इस पर्टिकुलर पर्सन ने बहुत लाइफ लेसन्स ले लिए हैं, इस पर्टिकुलर पर्सन को भी शायद किसी ने अभी हाल फिलहाल में छीला है। फाइनेंशियल कंडीशन से रूबरू होने के बाद बड़ी मुश्किल से शायद थोड़ी सी चीज़ों में कहीं पर स्ट्रगल के बाद कहीं पर एंडिंग हुई है फाइनेंशियल उसमें, मतलब एक स्ट्रगल जो है उस चीज़ में थोड़ी सी कमी आई है। देखो स्ट्रगल तो अभी भी है, हमें लग रहा है कि ये पर्टिकुलर पर्सन अभी भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, बट उसमें थोड़ी सी कमी आई है। तो इस पर्सन को लगता है कि भाई अब थोड़ी सी कमी आ गई है, तो क्यों ना इस चीज़ को आगे ले जाया जाए अब, क्योंकि अब किसी को लगता है कि नाउ इज़ द टाइम, नाउ इज़ द करेक्ट टाइम। किसी को महसूस हो रहा है कि भाई ये परफेक्ट टाइम है जब हम सेटल हो जाते हैं और अपनी लाइफ को एक अलग नज़रिए से देखते हैं और अपनी लाइफ को बिल्ड करते हैं साथ में। ठीक है, हम साथ हैं वाली एनर्जीज आ रही है हमें, जहाँ पे कोई साथ आपके साथ रहना चाहता है, कोई आपका साथ देना चाहता है, कोई आपके साथ चलना चाहता है लाइफ टाइम। किसी की ऐसी एनर्जीज है। हालांकि नाइट ऑफ सोर्ड्स आपको हमने बताया ना बहुत इम्पल्सिव होता है, फिर भी हमने बोला ना कि थोड़ी सी ना ठहराव की स्थिति आई है इस पर्टिकुलर पर्सन में। देखो हर्मिट है यार, वर्गो एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट डजेंट हैव टू बी कि यही उनके साइंस हो। लियो, टॉरस, वर्गो एंड जेमिनाई एंड सैजिटेरियस, ज़रूरी नहीं है कि यही इस पर्टिकुलर पर्सन के एनर्जीज़ में हो, बट बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इनके सन मून राइजिंग वीनस में कहीं पर इनके ये चार्ट्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हों, क्योंकि ये पर्टिकुलर पर्सन यार इस रिलेशनशिप को एक लेवल ऊपर लेके जाना चाहते हैं। एक लेवल नहीं, बहुत मेहनत करके पूरा टॉप पे लेके जाना चाहते हैं। मतलब ये पर्सन आपके साथ ही ग्रो होना चाहते हैं। किसी की एनर्जीज तो आ रही हैं, आपकी एनर्जीज नहीं है गाइस, किसी और की एनर्जीज हैं। वैसे आपकी एनर्जीज कैसी हैं, पता लगाएं क्या हैं? अभी आप क्या कर रहे हो, पता लगाएं क्या? मुखिया जी पता लगा लेंगे, मुखिया जी तो भाई पता लगा लेंगे। ठीक है, ये कार्ड हम ले लेते हैं यहाँ पे, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आपकी एनर्जीज कैसी हैं ज़रा देखें तो। वैसे तो ये पर्टिकुलर पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्टेड है इस समय, आप लोग एम्प्रेस की पोजीशन पे आप लोग बैठे हैं, लेकिन हम आपकी एनर्जीज पता लगाना चाहते हैं कि आप अभी क्या कर रहे हो अपने जीवन में। तो व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है, व्यूअर्स का क्या हाल चाल है भाई, हमारे व्यूअर्स क्या कर रहे हैं इस समय के दौरान। यहाँ पर कार्ड आके यहाँ गिरा है। अरे व्यूअर्स तो लाइफ लेसन लेने के बाद एकदम अपने आप को बहुत ही स्टेबल पोजीशन पे लेके आ गए हैं। व्यूअर्स ऐसी पोजीशन में है जहाँ पे व्यूअर्स ये समझ गए हैं कि जो भी आपके ज़िंदगी में हुआ, जो भी चीज़ें चल रही हैं, वो एक कर्मों का बंधन है, और जो आपको मिलना होगा वो मिलेगा, जो नहीं मिलना होगा वो नहीं मिलेगा। मतलब भाग्य और डेस्टिनी और फेट जो चीज़ें होती है वो आपको पूरा रियलाइजेशन है, और सब कुछ कर्मों के हिसाब से चल रहा है। ये रियलाइजेशंस आपको इस समय है। मतलब आप अपनी लाइफ में इस समय के दौरान सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहे हैं, आपके माइंड में ये चल रहा है कि
कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। जब जब जो जो होना है तब तब वो होएगा। बस टिमलक लकते टिमलक लक। निर्देशक तो ऊपर वाला है और वही हमको नचा रहा है, एंड वी आर जस्ट हेयर टू डांस। और हम लोग बस डांस ही करते जाएंगे। तो गो विद द फ्लो की एनर्जीज में रहते हैं, अपना मस्त खाते हैं, मस्त पीते सोते, और कोई जो है चिंता की बात नहीं है। बस पूरी ज़िंदगी जैसी निकली है, आगे की ज़िंदगी को हमको अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है, उस पर वर्क करना है। उसके लिए कर्म की चिंता, कर्म फल की चिंता ना करते हुए कर्म करते जाना है। बस चलते जाना है, बस चलते जाना है। समझे क्या हैं? कमाल हो गया यार। व्हील ऑफ फॉर्चून की आपकी एनर्जीज हैं। आपको पता है जो आपके नसीब में है वो आपको मिलेगा, जो नहीं है वो नहीं मिलेगा। चाहे कितना भी हम सर पैर मार लें, होना वही है जो ईश्वर की मर्जी होगी। ये आपकी रियलाइजेशन है। और इस समय की आपकी एनर्जीज बिल्कुल एग्जैक्ट यही है कि हमको ना चिंता नहीं करनी है, हम अपना कर्म करते जाएंगे। ऑब्वियसली अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड की फिलॉसफी पे आप चल रहे हैं, और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। हम बहुत खुश हैं कि आप ऐसी एनर्जीज में हैं जहाँ पर आप लोगों को लगता है कि बस ठीक है, ये हमारे नसीब में था। आपने लाइफ लेसन्स लिए हैं और अपनी ग्रोथ पे फोकस करना शुरू किया है। चाहे आप पॉजिटिव रहें, चाहे आप नेगेटिव रहें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस ये सोचते हैं कि आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ के साथ लाइफ में आगे बढ़ें। जो है जैसा है ठीक है, लेट इट बी। और अगर आप ऐसा भी, मतलब आपकी एनर्जीज इस समय ऐसी है, अगर आप नेगेटिव भी हो रहे हैं ना तो भी आपको लग रहा है कि यूनिवर्स की मर्जी है, दैट्स वाई करेंटली आई एम नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव हैं तब भी आपको ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स की मर्जी है, यूनिवर्स ऐसा चाहते हैं, दैट्स वाई आई एम पॉजिटिव। तो मतलब सब कुछ आप उसी हिसाब से सोच रहे हैं, मतलब बहुत स्पिरिचुअली सोच रहे हैं, कहने का मतलब है। अरे ना, आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं यार, और इसी एनर्जीज की वजह से ये पर्टिकुलर पर्सन इस समय आपसे हाईली अट्रैक्टेड है। आपने किसी को चेस करना बंद किया है शायद, बट एक चीज़ है कि ये पर्सन अभी आपका अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स वाई ये स्टॉक कर रहे हैं आपको। ठीक है, ये पर्सन स्टॉक कर रहे हैं आपको इसीलिए क्योंकि आपने अटेंशन, ये पर्सन थोड़ा अटेंशन सीकर हो सकता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स है ना, इस पर्सन को अटेंशन चाहिए होती है हमेशा। और आप तो भाई अभी एम्प्रेस की मुद्रा में बैठे हैं, आपको अटेंशन किसी को देना नहीं है, आपको अटेंशन लेना है। तो आप अभी ऐसी एनर्जीज में है कि तुझे अटेंशन देना है तो तू दे रहे मेरे को, अब उनको नहीं देना है तेरे को कोई अटेंशन, जा रे बाबा। तो अभी आप एम्प्रेस हैं, तभी ये पर्टिकुलर पर्सन जो है चेज करने की भूमिका में आए हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, समबडी इज टॉकिंग यू हैवीली। पता नहीं कहाँ से कैसे आप लोग बोलते हैं कि हम तो कहीं पर भी एक्टिव नहीं है, ये नहीं है। भाई जो स्टॉकर होता है ना, वो कहीं से भी वो निकाल लेता है। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं ज़रा हम देख लेते हैं। इस दौरान पे आपको क्या करना चाहिए। वैसे आप अपनी एनर्जीज में दुरुस्त हैं, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू गाइज दैट व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड्स आए हैं आपके लिए। तो आपकी एनर्जीज बहुत बेहतरीन है इस समय। और अगर आप ऐसी एनर्जीज में नहीं भी हैं और थोड़ा रोने धोने वाली एनर्जीज में है तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को ऊपर उठाइए। मुखिया बैठा है ना यहाँ पे, परेशान नहीं होना है भाई। मुखिया को देख के थोड़ा सीखिए, ठीक है। तो मुखिया ना चाहते हुए भी रोज़ रीडिंग करने के लिए आ जाता है, तो आप भी अपने लाइफ में अपना काम कर्म किए जा भाई, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। समझा गया? अभी 2 कार्ड आए हैं, क्या बोलते हो, ले क्या? पता नहीं, हमारा मन कर रहा है, मतलब गाइस लेट गो आया है इसीलिए शायद हमको लेना पड़ा। लेट गो आया है, हमने बोला ना अभी आप बिल्कुल अपने कर्म पे फोकस्ड हैं। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। आपने हर चीज़ को लेट गो किया है, तब जाके आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। अबंडेंस बोलो तो वर, लाइक वर लिटरली वो वर नहीं होता है कि सिर्फ एक पति ही वर हो। वर एक वो वरदान भी होता है। तो वो वरदान तब आ रहा है आपके जीवन में जब आपने लेट गो किया है। यू आर नॉट चेजिंग एनीवन, यू आर नॉट चेजिंग एनीथिंग। आप पैसों के पीछे भी नहीं भाग रहे हैं, आप किसी पर्टिकुलर प्राणी के पीछे भी नहीं भाग रहे हैं, आप किसी प्रमोशन, किसी लाइमलाइट, स्पॉटलाइट, हाईलाइट, कोई भी लाइट के लिए नहीं भाग रहे हैं। आप सिर्फ अपने कर्म पे फोकस्ड हैं, जो कि एक अच्छी बात है। आपने सब चीज़ों को लेट गो किया है, तब जाके आपको ये अबंडेंस मिलने को है। और ये दिसंबर का महीना जाते जाते ये साल के अंत में ही आपकी सारी पीड़ा दुखदाई चीज़ें चली जाएंगी आपके साथ। और आपके साथ मतलब सॉरी मतलब आपके साथ मतलब इस साल के साथ वो चीज़ें चली जाएंगी जो दुख दर्द है। और नए साल में 2025 में अबंडेंस आ रहा है हर चीज़ में।
आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में, जॉब में, ग्रोथ में, आपके हेल्थ में। अबंडेंस इज ऑल अबाउट एवरीथिंग, है ना। अबंडेंस इज एवरीथिंग, अबंडेंस इज अबाउट एवरीथिंग। तो उसमें इंसान का हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंसेस, ग्रोथ, फैमिली और हर चीज़ में सुखमय आउटकम होता है। तो ये है वो रीडिंग। सही है यार, जगह में बदलाव किया हमने, रीडिंग भी पॉजिटिव आई। देखो है, कभी कभार हमको ऐसा बदलाव करते रहना चाहिए। एनीवेज, तो ये पर्टिकुलर पर्सन, कोई तो प्राणी की एनर्जीज आई है गाइस। एक्सपेक्ट कम बैक, एक्सपेक्ट कम बैक। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। तो हम चलते हैं। और देखो कुछ चीज़ें छुपी भी नहीं हुई है, कोई डिसेप्टिव एनर्जीज भी नहीं आई। आपने देखा, कोई डिसेप्टिव एनर्जीज भी नहीं आई, और ना ही कोई हाई प्रीस्टेस, मून, कुछ छुपने छुपाने वाला नहीं है। जो भी है बिल्कुल लाइट में आ रहा है, क्योंकि सन भी कार्ड आया था ना, तो समथिंग इज कमिंग इनटू लाइट। बहुत साफ तौर पे कुछ छुपा, अंधेरे में नहीं होगा। जो भी चीज़ है बहुत लाइट एनर्जीज में है, डार्क एनर्जीज दिखी नहीं हमको। हालांकि हमने आपको बोला था कार्ड्स मुड़ रहे हैं, तो अपनी एनर्जीज को थोड़ा प्रोटेक्ट कीजिएगा। थोड़ा आउटर इन्फ्लुएंस हो सकता है नेगेटिव एनर्जीज का, लेकिन इस पर्टिकुलर पर्सन की तरफ से कोई नेगेटिव वाइब्स हमें नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है यार। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और 5 ऑफ पेंटिकल्स समेटने के बाद है, ठीक है, वही बॉटम ऑफ द डेक जो था। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप रेजोनेट हुई हो, नहीं भी हुई है तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई रीडिंग नहीं थोपनी है प्लीज़, ठीक है। तो हम चलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। डू गुड एनर्जी, वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है, ठीक है, हमको दे दीजिएगा। ओके, एंड डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। दुआएं दीजिए भाई, दुआएं लीजिए, और कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। ओके, तो हम चलते हैं। रीडिंग तो बहुत अच्छी आई है, एंड पता नहीं, ये हमने रैंडम रीडिंग कर दी है, तो शायद कोई दूसरी रीडिंग ना आए, शायद नहीं, नहीं आएगी। ओके, अभी बता ही देते हैं भाई, थोड़ा दिक्कत है, ठीक है, अभी हमको थोड़ा से काम है घर पे, तो इसलिए। तो चलिए चलते हैं। और वैसे भी आपको मालूम है सर्दियों का टाइम है, अंधेरा जल्दी हो जाता है ना, तो यही है। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय, नमस्ते।